हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें मैंने भक्ति काल के इंपॉर्टेंट विषय, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की है। अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मई बैच है ये शुरू हो रहा है किससे? भक्ति काल से ही, जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है हिंदी साहित्य का। ठीक है, उसी भक्ति काल से ये बैच शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस समय ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल चल रही है। ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल चल रही है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जब आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन ऑल द कोर्सेज। सभी कोर्सेज में आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो सेल है ये 15 मई तक ही वैलिड है, ध्यान रखिएगा। 15 मई तक ये सेल वैलिड है। इस दौरान हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो बैच है वो क्लोज भी हो रहा है। क्लोज होने से पहले जुड़े, ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल जो है इससे जुड़े। बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, देखिए, समझिए। बहुत प्रयास किया गया है बहुत से विषयों को साधारण तरीके से समझाने का। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? अद्वैतवाद की बात करते हैं। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे किसकी? अद्वैतवाद की। ठीक है, अद्वैतवाद की। ठीक है, अद्वैतवाद, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या है अद्वैतवाद, इसको देख लेते हैं एक बार। शंकराचार्य कहते हैं कि जो आत्मा है, शंकराचार्य कहते हैं जो आत्मा है ये दरअसल अज्ञान का पुंज है। मतलब अज्ञान है, इसमें अज्ञानता भरी हुई है। जब इस आत्मा को ज्ञान मिल जाएगा, तो यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये जो जीव है ये दरअसल अज्ञान के चक्र में टहल रहा है। जब इस जीव को ज्ञान मिल जाएगा ये ब्रह्म में मिल जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलिद्वम ब्रह्म तत्त्वमसि। मतलब मैं ब्रह्म हूं, संपूर्ण विश्व ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो। तो अहम ब्रह्मास्मि जो नाद है, जो जिसको वेदों का शीर्ष नाद कहते हैं, वो यही कहता है कि हर आत्मा, हर जीव ब्रह्म है। वो ब्रह्म हो सकता है। हर आत्मा, हर जीव क्या है? ब्रह्म है, बशर्ते उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए। मतलब ये कि हम इस जो दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में जो आगे बढ़ रहे हैं, दरअसल ये एक प्रकार का अज्ञान है। ये अज्ञान के चक्र में है। जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हम ब्रह्म में मिल जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। ब्रह्म मिल जाएंगे मतलब क्या? कि हम खुद ब्रह्म हो जाएंगे। मतलब आत्मा खुद परमात्मा हो जाएगी, जीव खुद ब्रह्म हो जाएगा। ये अद्वैतवाद बताया किसने? शंकराचार्य। ठीक है, क्या है इसकी अगर फिलोसफी देखें तो क्या है कि ये बेसिकली कहते हैं कि वास्तविक स्तर पर वास्तविक स्तर पे मात्र एक सत्ता है। वास्तविक स्तर पे मात्र एक सत्ता है, कोई और सत्ता नहीं। एक सत्ता किसकी है? एक ब्रह्म है। ये जो सत्ता है क्या है? ये बेसिकली क्या कहती कि एक ब्रह्म है। एक ब्रह्म है। ठीक है, ये थ्योरी ये भी कहती है कि चूंकि जो आत्मा है ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो ये अपने ब्रह्म को भूली हुई है। जो आत्मा है ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो वो अपने ब्रह्म को, इस ब्रह्म को क्या है? भूली हुई है। ठीक है, और चूंकि शरीर से, समाज से, परिवार से बंधी हुई है तो इस बंधन के कारण इस जो आत्मा है वो अज्ञान से घिरी हुई है। ठीक है, और उसको मोक्ष कब मिल पाएगा? जब उसको ज्ञान मिलेगा। उसको मोक्ष कब मिल पाएगा? जब उस आत्मा को क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और तभी वो, जब उसको मोक्ष मिलेगा, वो आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाएगी या ब्रह्म बन जाएगी। ठीक है, ब्रह्म में विलीन हो जाएगी या ब्रह्म में मिल जाएगी। ठीक है, जो लोग भक्ति की बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो भक्ति की अगाध कल्पना करते हैं, उनके हिसाब से भक्ति ही सर्वोच्च गुण है, वो इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हो? आप आत्मा परमात्मा का भेद मिटा रहे हो। आप जीव और ब्रह्म का भेद कैसे मिटा सकते हो?
क्योंकि वहां तो भेद ही मूल है। भेद है तभी तो मूल है कि जीव भक्ति करता है, प्रार्थना करता है और उसके आराध्य उस पर खुश होते हैं। तो आपने तो ये भेद ही मिटा दिया कि भक्त ही आराध्य बन सकता है, भक्ति ब्रह्म बन सकता है। तो इस कारण ये जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, इसको बहुत बैकलैश भी मिला है, इसको बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, अद्वैतवाद के सिद्धांत को बहुत ही विरोधों का सामना करना पड़ा। और विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, ये इसी के प्रत्युत्तर में सामने देखने को मिलते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद ये कहते हैं कि जो अद्वैतवाद में कहा जा रहा है कि आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ये दरअसल उतना सही नहीं है। अद्वैत है, अद्वैत है, पर इस प्रकार का अद्वैत नहीं है। अद्वैत, पहली बात तो अद्वैत क्या कहता है? अद्वैत कहता है कि शायद एक द्वैत है जो अब बाद में नहीं रहेगा, एक द्वैत है जो अद्वैत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कि इसको एकवाद नहीं कहते, एकत्ववाद नहीं कहते, अद्वैतवाद कहते हैं कि जो द्वैत दिखता है वो द्वैत है नहीं, जो डुअलिटी दिखती है वो डुअलिटी है नहीं। बाहर से दो अलग अलग चीजें दिखती हैं पर अंदर से वो एक है। वो कब एक हो जाएंगी? जो दूसरी चीज है, जो जीव है, जो आत्मा है, जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो ब्रह्म में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात इसकी थ्योरी में है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें, एक मिनट रुको। ठीक है, क्या है इसमें? एक ब्रह्म की जो बात हो रही है, तो इसमें क्या है कि इसको इसी के आगे लिखवा देते हैं कि शरीर से युक्त होने के कारण शरीर से युक्त होने के कारण, किसके? शरीर से युक्त होने के कारण आत्मा अपने मूल ब्रह्म को भूल गई है। ठीक, अपने मूल ब्रह्म को क्या है? भूल गई है। और यह बंधन, शरीर से यह जो बंधन है, यह बंधन अज्ञान के कारण है। ठीक है, यह बंधन किस कारण है? अज्ञान के कारण यह बंधन है। ठीक है, अतः मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ज्ञान मार्ग से हो सकती है। अतः मोक्ष की प्राप्ति, अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। ठीक, ज्ञान मार्ग से हो सकती है। और जैसे ही आत्मा को, ठीक है, जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान मिलेगा, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान मिलेगा, वैसे ही उसे क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा।
वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर किसी प्रकार का द्वैत न बचेगा। ठीक है, फिर किसी प्रकार का द्वैत नहीं बचेगा। ठीक है, फिर किसी प्रकार का द्वैत आपको नहीं दिखेगा, किसी प्रकार का द्वैत आपको नहीं दिखेगा। ठीक, किसी प्रकार का द्वैत आपको नहीं दिखेगा। और मैं एक चीज ऑलरेडी बता चुका हूं पहले ही कि अद्वैतवाद के प्रपोर्टर कौन है, शंकराचार्य। ये ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही उसको क्या कहते हैं, किसी प्रकार का द्वैत नहीं बचेगा। अब दिक्कत यह है कि जो भक्ति की परिभाषा है, जो भक्ति की स्थापित परिभाषा है, जहां पे हम भक्ति को परिभाषित करते हैं, वहां पे इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव भक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भक्ति में जो व्यक्ति भगवान की आराधना करता है, वो अपने आराध्य के प्रति एक भेद मानता है, तभी तो उनको पूजता है कि हम में जो कमी है वो हमारे आराध्य दूर करेंगे, हमारे जो दुख है वो हमारे आराध्य दूर करेंगे। इसका मतलब हम क्या है, अपने आराध्य को एक अलग भेद के रूप में देख रहे हैं। यही अद्वैत है। जब हम अद्वैत को देखते हैं तो उसमें जो उसका जो नाद होता है, जो बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहता है ये, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, सर्वम खलिद्वम ब्रह्म। इसी में आ जाता है क्या, तत्त्वमसि, तुम भी क्या हो, ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्म की बात हो रही है, ये ब्रह्म क्या है, ये संपूर्ण ब्रह्म पे, संपूर्ण विश्व पे लागू होता है कि समस्त जो विश्व है, समस्त जो विश्व के जीव जंतु हैं, सब ब्रह्म बन सकते हैं, बशर्ते उनको ज्ञान मिल जाए। और इसी कारण यहां पे ये जो सिद्धांत है, ये भक्ति मार्ग में अड़चन पैदा कर रहा है। ठीक है, भक्ति मार्ग पे अड़चन पैदा कर रहा है। अब जब हम भक्ति काल की बात कर रहे हैं, काल ही भक्ति काल है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे इसके विरुद्ध में कुछ नए मत आने होंगे। उन दो नए मतों में, हालांकि वो पहले किया है, लेकिन इस दौरान पॉपुलराइज ज्यादा किए गए। जैसे शुद्धाद्वैतवाद तो थोड़े बाद में, या विशिष्टाद्वैतवाद थोड़ा पहले आ गया था। ठीक है, तो दो मार्ग हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें दो मार्ग देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो मार्ग जो हमको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, दो मार्ग कौन कौन से हैं, दो मार्ग कौन कौन से हैं। एक है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद, मुख्यतः ये दो इसके प्रति उत्तर में आए हैं। अद्वैत ही ये कहता है, विशिष्ट अद्वैत की बात करता है। ये जो पहला वाला है, ये बात करता है कि इसकी विशिष्ट अद्वैत की, विशिष्ट प्लस अद्वैत, ये विशिष्ट अद्वैत की बात करता है। और ये शुद्ध अद्वैत की बात करता है। ये किसकी बात करता है, यहां पे शुद्धाद्वैतवाद शुद्ध अद्वैत की बात करता है। विशिष्टाद्वैत को प्रोपाउंड करते हैं, इनके खोजकर्ता कौन है, ये है रामानुजाचार्य।
ठीक है। और शुद्धाद्वैतवाद की बात कौन करता है? वल्लभाचार्य, वल्लभ, जो सूरदास के गुरु भी थे, वल्लभाचार्य। ठीक है, तो अब हमने अद्वैत को समझा। इसके बाद हम समझेंगे किसको, कि विशिष्टाद्वैत क्या है और शुद्धाद्वैत क्या है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद क्या है, इसको हम लोग समझेंगे विस्तार से। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको हिंदी साहित्य को देखने का एक नया नजरिया समझ में आया होगा। अगर आपको हिंदी साहित्य एक वैकल्पिक विषय के रूप में चूज करना है, जो शानदार वैकल्पिक विषय रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको स्टडी IQ विजिट करना है और इस दौरान जो ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल चल रही है, इसका फायदा उठाना है, इसका लाभ उठाना है। क्या करना है आपको? विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ध्यान रहे कि 15 मई तक ये सेल चलेगी, तो 15 मई के पहले जुड़ जाइए इस हिंदी साहित्य के बैच से। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।